आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर हैदर शहजाद और आप देख रहे हैं हुनर सर। आज की हमारी इस वीडियो में मैं आपके साथ पीएम में लॉन्ग कोर्स 148 का एक और एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं जो कि फैसलाबाद सेंटर का है। इंटरव्यू के एक्सपीरियंस का शेयर करने का मकसद आपको बताना होता है कि आपने इंटरव्यू में किस तरह रिएक्ट करना है और आपसे किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ताकि आप जब इंटरव्यू देने जाएँ तो आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना हो। इससे पहले भी हमने इंटरव्यू के बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर किए हैं आपके साथ, और इसके अलावा एक स्पेशल वीडियो भी हमने बनाई है जिसमें तमाम इंटरव्यू की टिप्स दी गई हैं कि आपने किस तरह सवालों के जवाब देने हैं और किस तरह रिएक्ट करना है। तमाम तफसीलात वहाँ पे बताई गई हैं, आप वो वीडियो भी हमारी देख लें। अगर आप हमारी इंटरव्यू की ये पूरी प्ले लिस्ट देख लेते हैं तो आपको इंटरव्यू में इंशाअल्लाह ताला किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया के वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो का आगाज़ करने से पहले एक गुजारिश है कि अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से हमारी इस तरह की मुफीद अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी, आप अच्छी तैयारी के साथ टेस्ट क्लियर करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ जाने से पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। जी, तो पीएम में लॉन्ग कोर्स 148 के इनिशियल इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो फैसलाबाद सेंटर से लिया गया है। इंटर हुआ बच्चा, व्हाट इज़ योर नेम। पहला सवाल उन्होंने पूछा जी व्हाट इज़ योर नेम। बच्चे ने अपना नेम बताया। आर यू फाइन, क्या आप ठीक हैं। बच्चे ने जवाब दिया यस सर। अच्छा, कोशिश करनी है कि आपने तमाम सवालात के जवाब इंग्लिश में देने हैं। इंग्लिश में देने से एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आपकी सिलेक्शन पे इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो अगर आप हमारी तमाम वीडियो जो हमने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस की शेयर की हैं, अगर वो तमाम देख लेते हैं, एक तो ये कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपसे किस तरह के सवालात पूछे जाएंगे, और दूसरा ये कि आपको पता होगा कि आपने इंग्लिश में इनके जवाबात किस तरह देने। हमने तमाम सवालात को बताया है कि आपने इसका इंग्लिश में किस तरह जवाब देना है, तो आप वो तमाम वीडियो लाजमी देखें। तीसरा उसने सवाल पूछा जी व्हाट इज़ योर फैमिली बैकग्राउंड। तो फैमिली बैकग्राउंड में जब वो फैमिली बैकग्राउंड का सवाल पूछते हैं तो आपने अपना होम टाउन बताना होता है, अपना सिटी बताना होता है। इसके अलावा आप कितने बहन भाई हैं, अपने वालिद का शोबा बताना होता है। इसके अलावा आपकी वालदा का बताना होता है कि वालदा क्या करती हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें बस बतानी होती है, ज़्यादा तफसील में नहीं जाना। उसके बाद अगला सवाल उसने पूछा नाउ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। जब आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जाता है और या आपको कहा जाता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आपने सिर्फ अपना नाम बताना होता है, फादर नेम बताना होता है। ठीक है, उसके अलावा आपने अपनी एजुकेशन बतानी होती है, और इसके अलावा आप जो करंट कर रहे होते हैं, चाहे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या आप कोई जॉब कर रहे हैं, तो वो आपने बताना होता है। नेक्स्ट सवाल जो उन्होंने पूछा जी व्हाट इज़ कल्चर। तो कल्चर क्या होता है उसकी डेफिनेशन उन्होंने पूछी, तो बच्चे ने आपने बताई। तो आपने बताना है जी अ कल्चर इज़ रिप्रेजेंट द बिलीव्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अ ग्रुप। एक जगह पे रहने वाले लोगों का ग्रोह जो काम करता है उसको उनका कल्चर कहा जाता है। उसमें कस्टम्स, लॉज, ड्रेस, आर्किटेक्चरल स्टाइल, सोशल स्टैंडर्ड, रिलीजियस बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस आ जाती हैं। ये आपने इसी तरह मतलब कि जब भी आपसे कोई डेफिनेशन कल्चर की पूछी जाती है, इसके अलावा किसी और भी चीज़ की पूछी जाती है, तो आपने उसकी छोटी सी डेफिनेशन बतानी है। उसके बाद आपने 2 से 3 उसकी मिसालें दे देनी है। जिस तरह कल्चर की आपने डेफिनेशन बताने, उसके बाद उसकी 3-4 मिसालें, जिस तरह कस्टम, लॉज, ड्रेस, ठीक है, इस तरह आपने 2-3 मिसालें दे देनी है। उसके बाद है जी अगला सवाल उन्होंने पूछा व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाक आर्मी। आप आर्मी को ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। इसका जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। आपको पता होना चाहिए कि आप अगर पाक आर्मी के लिए आप टेस्ट देने गए हैं तो आपने इसको ज्वाइन क्यों करना है, आपका मकसद क्या है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको जवाब बताया गया है। वन ऑफ द रीज़न टू ज्वाइन आर्मी इज़ द रिस्पेक्ट एंड लव फ्रॉम फॉलो सिटीजन। के पाक आर्मी में जो लोग होते हैं वो लोग उनकी इज्जत करते हैं, ठीक है, उसके बाद प्यार करते हैं। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय दियर वेल डिसिप्लिन। मैं इनके डिसिप्लिन से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, मुझे ये इनका डिसिप्लिन बहुत पसंद है। एंड आई लाइक टू सर्व माई सेल्फ फॉर माई कंट्री। मैं अपने आप को अपने मुल्क के लिए सर्व करना चाहता हूँ। ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने पूछा फाइलैंड का कैपिटल क्या है जी। फाइलैंड कैपिटल, बच्चे ने कहा जी सैड सॉरी डोंट नो, वो उसको पता नहीं था। तो अगर आपसे ये पूछा जाए फाइलैंड का कैपिटल क्या है जी, हेलसिंकी। उसके बाद है जी कैपिटल ऑफ नॉर्वे। नॉर्वे का कैपिटल तो ओस्लो। उसके बाद अगला सवाल जो उन्होंने पूछा जी करेंसी ऑफ नॉर्वे। नॉर्वे की करेंसी क्या है जी, नॉर्वेगन क्रॉन्स। वाई सखर बिराज इज़ फेमस। सखर बिराज क्यों फेमस है या सखर बिराज क्यों मशहूर है जी। द सखर बिराज इज़ द प्राइड ऑफ पाकिस्तान एरीगेशन सिस्टम एज इट इज़ द लार्जेस्ट सिंगल एरीगेशन नेटवर्क ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। वो अपनी किस्म का सबसे बड़ा एरीगेशन नेटवर्क है। ठीक है जी, ये आपने बता देना। उसके बाद अगला सवाल उन्होंने पूछा जी व्हाट इज़ पैरेलल लाइन।
पैरेलल लाइन की डेफिनेशन आपने बतानी है जी। पैरेलल लाइंस आर लाइंस इन अ प्लेन विच डू नॉट मीट। सीधी दो लाइंस को पैरेलल लाइंस कहते हैं जो आपस में कभी भी ना मिले। ठीक है जी। व्हाट इज येलो जर्नलिज्म? तो आपने बताना है येलो जर्नलिज्म द यूज टू लॉरिड फीचर एंड सेंसेशनलाइज न्यूज़ इन न्यूज़पेपर पब्लिशिंग टू अट्रैक्ट रीडर्स एंड इंक्रीज सर्कुलेशन। येलो जर्नलिज्म एक मतलब के एक तरीक़ाकार होता है किसी भी रीडर को अपने आर्टिकल की तरफ अट्रैक्ट करने का। उसमें तस्वीरें इस्तेमाल की जाती हैं मुख्तलिफ़ तरह की जिससे लोग उस आर्टिकल की तरफ उस न्यूज़पेपर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये एक तरीक़ेकार को कहते हैं। उसके बाद अगला सवाल उन्होंने पूछा जी व्हाट इज़ शिमला डिपोटेशंस। शिमला डिपोटेशन के बारे में आप क्या जानते हैं जी? डिपो आपने जब भी किसी इस तरह के वाक़ये के बारे में पूछा जाता है तो आपने उसकी डेट बता देनी है कि वो कब हुआ। उसके बाद थोड़ी सी आपने बतानी है उसका मकसद क्या था, बस ये चीज़ें बता देनी होती हैं जी। तो शिमला डिपोटेशन कब हुई जी? अक्टूबर 1, 1906 में हुई। द शिमला डिपोटेशन वाज अ गैदरिंग ऑफ 35 प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स विद इन द ब्रिटिश राज लीड बाय आगा Khan III at the Bakrigar Lodge in Shimla in October 1906. The deputation aimed to convince Lord Minto, then Viceroy of British India, to grant Muslim greater representation in politics. तो मुसलमानों को सियासत में एक बड़ा हिस्सा दिलवाने के लिए, एक बड़ा किरदार दिलवाने के लिए ये शिमला डिपोटेशन की गई थी। उसके बाद अगला उन्होंने सवाल पूछा जी व्हाट इज जिनेवा कन्वर्सेशन। जिनेवा कन्वर्सेशन के बारे में आप क्या जानते हैं जी? दिस कन्वर्सेशन प्रोड्यूस अ ट्रेडिटी डिजाइन टू प्रोटेक्ट वांटेड एंड सिक सोल्जर ड्यूरिंग वार टाइम। जंग के दौरान बीमार और जख्मी सिपाहियों की जो खिदमत की जाती है उसको जिनेवा कहा जाता है। तो आपसे अगर ये तमाम सवालात पूछे जाते हैं तो आप जो मैंने जवाब बताए हैं आप ये भी बता सकते हैं, इसके अलावा अपने ज़हन से भी बता सकते हैं जी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी जी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका इंटरव्यू है तो आप हमारी तमाम वीडियोस देख के जाएं। इस तरह के तमाम सवालात हल करके मैंने आपको बताए हैं कि आपने किस तरह उनके जवाबात देने हैं और आपने वहाँ पे रिएक्ट किस तरह करना है। और अगर आपको जवाब नहीं आता तो आपने उस वक्त कंफ्यूज नहीं होना, किस तरह आपने रिएक्ट करना है। तमाम तफसीलात इस पूरी प्ले लिस्ट में मैंने बताई हैं। तो आप इस पूरी प्ले लिस्ट को देख के जाएँ। इंशाअल्लाह ताला आप इंटरव्यू को ईज़िली क्लियर कर लेंगे जी। तो अब मैं चाहता हूँ आपसे इजाज़त। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।